टाइप्स ऑफ मैपिंग, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। जिसमें पहला मैपिंग है हमारा 1-to-1 मैपिंग, जो पूछा गया है 22 विंटर में। और जो भी हम लास्ट में PYQ देखेंगे उसमें अगर कोई थियोरी होगी तो फिर वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो अभी ध्यान से देख लेना। 1-to-1 मैपिंग, इसका दूसरा नाम है 1-1 मैपिंग भी है और इंजेक्टिव मैपिंग भी है। 1-to-1 मैपिंग में क्या होता है, अगर मैं बताऊँ सिंपल में, तो जो भी A के एलिमेंट रहेंगे वो B के कोई भी एक एलिमेंट के साथ ही मैप हुए होगी। जैसे कि इसमें अभी A है वो P से मैप है, 2 जो है वो Q से, 3 R से, 4 है S से, ठीक है। ये सब 1-1 वे में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि 2Q के साथ कनेक्टेड है और फिर 2T के साथ, ऐसा नहीं होगा। तो क्या है, फंक्शन f a to b is said to be 1-to-1 मैपिंग if, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमें याद रखनी है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काम आएगी। फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग्स टू a, कोई भी दो एलिमेंट है a में से, एंड f of a1 इक्वल्स टू a2, ठीक है। और उसकी अगर मैपिंग यहाँ पे अगर सेम आती है, जैसे कि मैं p लिखूँ और उसकी वापस p ही आती है दूसरी मैपिंग अगर इसकी f of a2 की, तो a1 और a2 क्या होगे, सेम ही होगे, ठीक है। वो दोनों सेम ही होगे। एंड इफ़ a1 डज नॉट इक्वल्स टू a2 देन f of a1 इज़ नॉट इक्वल्स टू a2। सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं f of a1 लूँ, अगर मैं 1 लेता हूँ और f of a2 लेता हूँ 2, तो इसका फंक्शन क्या आएगा, a का 1 का आएगा p, 2 का आएगा q। एग्जाम्पल में क्या है, a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b में क्या है PQRST। इसमें हर एक एलिमेंट एक के साथ मैप है। मैनी टू वन मैपिंग, अ फंक्शन, इसके अंदर क्या होगा कि जो भी इसके अंदर दो एलिमेंट्स है a में से, वो मैनी टू वन कनेक्शन में हो गए, यानी a में से मल्टीपल एलिमेंट एक ही एलिमेंट को पॉइंट आउट करते हो गए, ऐसा। अ फंक्शन f a to b is said to be many to one mapping if, ठीक है, ये हमारी कंडीशन, f a1 is not equal to a2 but a1 f of a1 can be equals to f of a2, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो तो 2 और 3 है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, पर इन दोनों का फंक्शन क्या है, r है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये मैनी टू वन फंक्शन है। एग्जाम्पल यही है हमारा, सेम यही चीज़ लिखी हुई है, ओके। इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग में क्या होता है कि जो भी b की साइड पे ना एक एलिमेंट रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे t ही रह गया ना, उसी तरह इनटू में कोई एक एलिमेंट रह जाता है b की साइड पे, बाकी सारे कवर हो जाएंगे। कंसिडर अ फंक्शन f a to b, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द को डोमेन b इज़ अनकवर्ड, b का कोई एक एलिमेंट अनकवर्ड रह जाएगा, एटलीस्ट वन, ठीक है, बाय f इमेजेस ऑफ डोमेन a। ऑन टू मैपिंग क्या है, जिसको हम सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। ऑन टू मैपिंग में क्या होगा, b के ना सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे और उसकी जो रेंज है वो इक्वल्स टू होना चाहिए को डोमेन के। कंसिडर अ फंक्शन f a to b, each element of codomain b is the f image of at least one element of domain a, ठीक है। ये कह रहा है कि वो मैनी टू वन की बात कर रहा है एक तरह से, पर हमें ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि उसके सारे एलिमेंट्स कवर हो जाने चाहिए और रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। मैनी टू वन मैपिंग प्लस इनटू मैपिंग, इसके अंदर ना अब कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, मैनी टू वन प्लस इनटू। तो मैनी टू वन में तो पता ही है कि मैनी टू वन होता है इस तरह से, मैनी टू वन कनेक्टेड है। इनटू में क्या होता है कि एक एलिमेंट रह जाता है, इसमें r रह जा रहा है, मतलब ये मैनी टू वन इनटू मैपिंग है। मैनी टू वन ऑन टू मैपिंग, ऑन टू में क्या रहता है कि सारे एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए और उसके अंदर मैनी टू वन कनेक्शन होना चाहिए, और उसके साथ ऑलरेडी मैनी टू वन कनेक्टेड है, हैंस इट इज़ ऑन टू कनेक्शन, ओके। 1-to-1 इनटू मैपिंग, यानी 1-1 वे में कनेक्टेड है, और इनटू का मतलब एक मैपिंग रह जानी चाहिए, तो इसमें r रह गया, मतलब ये 1-to-1 इनटू मैपिंग है, ओके। फिर 1-to-1 ऑन टू मैपिंग, इसमें क्या होगा, जो भी हमारा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस तो रहेगा और b के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अब
बचा नहीं। ये सब जो जो डेफिनेशन है वो कुछ नहीं, खाली वो 1 to 1 मैपिंग एंड ऑन टू मैपिंग इसी तरह से लिखी हुई है, इसके लिए मैंने नहीं पढ़ा। 9th है हमारा इन्वर्स मैपिंग या फिर कहो इन्वर्स फंक्शन। तो इसके अंदर क्या एक चीज़ है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। इन्वर्स मैपिंग के लिए ना हमें बाइजेक्टिव यानी ऊपर वाले की इसकी ज़रूरत रहेगी। 1 to 1 को बाइजेक्टिव कहते हैं, 1 to 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव कहते हैं, और इन्वर्स के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कंसिडर अ फंक्शन f(a) to b is 1 to 1 on to bijective mapping, then the mapping f inverse b to a। यहाँ पे क्या था f(a) to b, अब यहाँ पे इन्वर्स हो गया, इसके लिए ये पोजीशन चेंज हो गई। अगर f of a इक्वल्स टू b है देन f of इन्वर्स b इज इक्वल्स टू 1 होना a होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है इसके लिए, इन्वर्स के लिए देयर इज़ अ कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल। ठीक है, इसका दूसरा नाम इन्वर्टिबल अगर कहीं पेपर में दिखे तो मतलब वो इन्वर्स फंक्शन की बात हो रही है। फंक्शन f(a) to b शुड बी 1 to 1 ऑन टू मैपिंग। तो जब भी हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा गया हो तब हमें चेक करना होगा कि 1 to 1 ऑन टू मैपिंग है या नहीं। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से 1 to 1 ऑन टू मैपिंग में ये मैप किया गया है। तो इसके अंदर हम अगर f(1) इक्वल्स टू p आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 1 आ रहा है तो p आ रहा है। अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूँ यानी p पुट करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 1, है ना। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। और अगर ये जो है इसके अंदर इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैनी टू 1 कर दिया है मैपिंग। ठीक है, चलो पर अभी मान लो कि ये, अब उसके आगे वाले स्टेप पर जाते हैं हम। f(1) पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा p, पर f(p) अगर मैं रखूँगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा। इसके लिए यहाँ पे इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर अ फंक्शन f r(r). r क्या है हमारा, r का सेट जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था वो। चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट, f(x) इक्वल्स टू 2x 1 to 1 और नॉट। ठीक है, ये हमें चेक करना है ये 1 to 1 है या नहीं। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r वी हैव इमेज ऑफ x दैट इज ऑल्सो लाइज इन द सेट ऑफ r विच विल बी यूनिक ऑफ ईच x, हैंस इट इज़ अ 1 to 1। यानी इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे अभी हम कुछ भी फंक्शन लेंगे, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो इसकी मैपिंग किसके साथ होगी, 2 के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं a नाम दे देता हूँ और इसको b नाम दे देता हूँ। मैंने 1 पुट किया तो इसकी मैपिंग होगी 2 के साथ। ठीक है, और मैंने 2 पुट किया, ठीक है, यहाँ पे 2 पुट किया तो आंसर आएगा इसका 4। 2 पुट किया 4 आएगा। ठीक है, इसकी मैपिंग होगी। 3 पुट करूँगा तो आएगी 6। ठीक है, इसकी मैपिंग होगी 6 के साथ। 4 पुट करूँगा 8 के साथ मैपिंग होगी। इस तरह से हर एक की यूनिक मैपिंग हो रही है, यानी कोई रिपीट नहीं हो रहा है। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में ये कनेक्ट हो रहे हैं, देन इट इज़ 1 to 1 मैपिंग। अब देखो f(x) इक्वल्स टू x² के लिए क्या होगा कि जो भी -1 होगा और जो 1 होगा उसका अगर मैं स्क्वायर निकालूँ तो 1 आएगा, और ये दोनों जो है उसी को मैप करेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, और ये वाला फंडा हमारे अंदर अलाउड नहीं है, इसके लिए ये 1 to 1 मैपिंग नहीं होगा। हमें क्या चेक करना था इसके लिए, इंजेक्टिव या फिर 1 to 1। 1 to 1 में क्या होता है कि सब एक एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, और यहाँ पर मैनी टू 1 हो रहा है, इसके लिए ये 1 to 1 नहीं है। तीसरा क्या है, x³। ठीक है, अब मैं अगर पिछला वाला एग्जाम्पल लूँ और 1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, और 1 का क्या होगा 1, और इसमें देखूँ तो फिर हर एक 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में कनेक्ट हो रहे हैं, हैंस इट इज़ 1 to 1 मैपिंग। सिंपल सी चीज़ है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखें तो इसके अंदर हमें a दिया है, b दिया है और फंक्शन दिया है। ठीक है, फंक्शन मैप कर लेते पहले। 1 to 2 5 4 5 4 8 2 8 2 एंड 9 4। ठीक है, देन प्रूव दैट ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ऑन टू के अंदर पहली क्या थी हमारी कंडीशन कि जो b के सारे एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए। कवर तो हो गए, जी हाँ।
के कवर हो गए। और अब देखते हैं रेंज फाइंड करते हैं, यानी जो हमारा फॉर्मूला था ना, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। रेंज क्या है 2 4, कोडोमेन क्या है 2 4। जी हाँ, दोनों सेम है, इसके लिए ये ऑन टू फंक्शन है। Show that the function f(x) equals to 3x minus 5 is a bijective invertible function from R to R। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब इसके अंदर हमें चेक करना होगा कि वो 1 to 1 है या ऑन टू है या नहीं, और उससे हमें आगे फिर पता चलेगा वो इन्वर्टिबल हो सकता है या नहीं। तो पहले हमने, ठीक है, स्टार्टिंग में एक 1 to 1 में हमने एक 2 कंडीशंस देखी थी ये, ठीक है, ये दोनों कंडीशन देखी थी ना। अब ये हम पुट करेंगे, कितना था नंबर 13, नहीं 2 पीछे, एक पीछे ही जाना है, ठीक है, ये रहा 1 to 1। अब हमने वही फॉर्मूला का यूज़ किया जहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि इफ़ एफ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ बी देन ए इक्वल्स टू बी। एफ ऑफ ए लिखा हमने, एफ ऑफ बी लिखा। अब यहाँ पर एफ ऑफ ए पुट करो तो क्या आएगा 3a माइनस 5, फिर b पुट करो तो क्या आएगा 3b माइनस 5, 3a माइनस 5, 3b माइनस 5, ठीक है। 5 5 कैंसिल, यहाँ से 3 3 भी कैंसिल, a इक्वल्स टू b। जी हाँ, हमारा एजम्पशन सही है, हैंस इट इज़ 1 to 1। ऑन टू में क्या होगा, ऑन टू में हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एफ ऑफ बी लिया, वो इज़ इक्वल्स टू ए रखा है मैंने यहाँ पर। अब मैं b का फंक्शन रखूँगा 3b माइनस 5, ठीक है, इतना किया। अब मैं b की वैल्यू फाइंड करूँगा, ये सिंप्लीफाई किया, -5 यहाँ पर भेजा, 3 डिनोमिनेटर में गया, ठीक है। इसके आगे भी एक और स्टेप रहता है जहाँ पर हम b की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। जैसे कि अभी मैं 3 लिखूँ और ये क्या है हमारा आंसर a + 5 और डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू क्या है वो ए, यहाँ पे 5 रह गया, ठीक है, -5, 3 3 कैंसिल, +5 -5 कैंसिल, a इक्वल्स टू a, ठीक है। ये वाला स्टेप आता है पर ये इक्वल टू होने की वजह से फिर हम लिखते नहीं हैं। हैंस a इज़ ऑल्सो द डोमेन एज इट इज़ फ्रॉम R to R। R to R फॉर्म में है ना, क्योंकि R क्या था हमारा रियल नंबर के फॉर्म में है ये, इसके लिए हमारा ऑन टू फंक्शन भी प्रूव हो चुका है। हैंस फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। इन्वर्टिबल है या नहीं, इन्वर्स अभी फाइंड नहीं किया है, अभी तो हमें खाली इतना ही पूछा था कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, वो फाइंड किया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन।